नमस्कार, आप देख रहे हैं GTPL लेग सिटी न्यूज और मैं हूं लोकेश राठौड़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दहन से पहले मेघनाथ को सुलगाने की कोशिश, मामला दर्ज। क्या नगर निगम में चाइना लाइटें नहीं लगेगी? महापौर भी चाइनीज सामान के विरोध में। दशहरे पर निकलेगा RSS का पथ संचलन, पैंट में नजर आएंगे स्वयंसेवक। उदयपुर में रविवार अल सुबह मेघनाथ के पुतले को सुलगाने का प्रयास किया गया। हालांकि शरारती तत्वों के मंसूबों को जनता और दमकल के प्रयासों ने नाकाम कर दिया, लेकिन बाद में पुतले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मामले में हाथीपोल पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की है। घटना उस समय की है जब सुबह महाराणा भोपाल स्टेडियम में लोग घूमने आते हैं। मेघनाथ का पुतला थोड़ा जल भी गया, जिसे शोरगुलों ने बाद में सुरक्षित किया। दमकल भी समय पर पहुंच गई। गौरतलब है कि उदयपुर में दशहरे के मुख्य आयोजन महाराणा भोपाल स्टेडियम में होता है, जिसमें सिंधी समाज की सनातन धर्म सेवा समिति मुख्य सहयोगी की भूमिका निभाती है। पिछले 67 सालों में ऐसी घटना पहली बार हुई है। इस घटना को जिसने भी सुना उसने रोष व्यक्त किया। सुबह में 5:15 बजे फ़ोन आया हमारे संयोजक महोदय का कि भाई पुतलों में आग लग गई है। हम हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, अपने नानक राम जी कस्तूरी, जितेंद्र जी काली, नरेंद्र जी नारी, गुरमुख जी कस्तूरी, ये सब जने यहाँ पे पहुँचे। रमेश जी पुटानी यहाँ पहुँचने पर देखा तो पुतला में अभी तक धुआं निकल रहा था। उसी वक्त हम दौड़ के थाने में भी गए, जितना कोशिश कर सकते थे हमने यहाँ पे उसको बुझाने की कोशिश की। फिर दमकल को फ़ोन किया, प्रशासन को हमने पूर्व में भी पत्र दिया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा प्रदान नहीं हुई। और इस सुबह 5 साढ़े 5 बजे बंडे दर्शक मंडप से 2 अच्छे मोटे से तगड़े से आदमी वाइट रंग की ड्रेस पहनी हुई वो आए। उन्होंने उसको कांड किया और यहाँ पे दशहरा में जो रावण बनाने वाला बंदा था वो अपनी कैंची ढूंढने के लिए आया था। उसने आतिशबाजी की आवाज़ सुनी और सुनते ही वो भागा। उनको पकड़ा, कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। उसके बाद में वो वापस थोड़ी देर बाद देखने के लिए आए हैं, वापस उनके पीछे भागे, फिर वो भाग गए। फिर जितने बीच में दमकल प्रशासन सब जने आ गए और उस दमकल अपने आग पे काबू पाया और उसको वापस तुरंत रिपेयर करके जलने लायक तैयार किया है। कितना नुकसान हुआ? इससे नुकसान तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर की कृपा से इसके अंदर घास वगैरह कुछ भरी हुई थी और आतिशबाजी भी किस्मत से बहुत कम इसमें लग पाई थी क्योंकि उसको उठाने में जल्दी हो रही थी, इसलिए उसमें ज़्यादा आतिशबाजी नहीं लगा पाए थे। वो अब घास अगर भरी होती तो सारे पुतले तीनों जल गए होते। और उसमें इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो इसके जस्ट पुतले की जहाँ पे इसने आग लगाई है उसके जस्ट पास में मेन बारूद की चामुक लगी हुई थी, उस पर आग नहीं लग पाई, जिसकी वजह से पुतला बच गया। दशहरा और मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। खासकर रविवार को छड़ियों के जुलूस में चाकूबाजी की घटना और सोमवार सुबह गांधी ग्राउंड में मेघनाथ के पुतले को सुलगाने की कोशिश का मामला सामने आने के बाद मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। आसोजी नवरात्रा का आखिरी दिन होने से सोमवार को शाम से ही डांडियों का माहौल नजर आने लगा। घरों में बच्चे बड़े सभी जल्द तैयार हुए और उनकी तैयारियां देर तक डांडिया करने की थी। गरबा डांडिया आयोजन स्थलों पर लोग जल्दी दिखाई दिए। आखिरी दिन होने के कारण आयोजकों ने कई तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी। शहर के परिधानों की दुकानों पर भी डांडिया के लिए पारंपरिक पोशाकों की जबरदस्त बुकिंग हुई है। डांडियों के लिए टैटू बनवाने का भी क्रेज नजर आया। युवक युवतियों ने तरह तरह के टैटू बनवाए। हम लोग क्रिएशन ग्रुप से और हम लोग पल ब्यूटी पार्लर के वहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों ने स्पेशली डांडिया के लिए ये टैटूज बनवाए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें काफ़ी बनवा के बहुत अच्छा लगा है और आज हम लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे मेरा ग्रुप और हम लोग स्पेशली जाएंगे फ्रॉम क्रिएशन ग्रुप। थैंक यू। मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आई हुई हूँ और हम सभी टैटू बनवा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस टैटू को लेके, लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसा तो नहीं, पर उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना हुआ है। और हम सब आज ग्रुप के साथ गरबा खेलने जाने वाले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और हम सब ने टैटू बनवाया है। और आप सब जितने भी लोग हैं सभी पर्ल पे आइएगा टैटू बनवाने और हम क्रिएशन ग्रुप के साथ आज वापस गरबा खेलने जाने हैं। और मैं मेरे ग्रुप के साथ में यहाँ पे पर्ल ब्यूटी पार्लर पे टैटू बनवाने के लिए आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर का बनवाया क्योंकि मेरी रेड ड्रेस है। यहाँ बहुत सारे कलर्ड भी टैटू बनते हैं, अधिकतर सब ब्लैक बनवाते थे। आई प्रेफर कि जैसा मैंने पहना है वैसे बनवाऊँ। आई एम सो एक्साइटेड और मेरा पूरा ग्रुप और हम सब गरबा खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो सब तैयार है एंड आई फील बहुत खुश हूँ मैं।
हम लोग आज ग्रुप के साथ में गरबा खेलने जा रहे हैं। हम लोग रोज़ जाते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने कुछ यूनिक सोचा कि हम लोग टैटू बनवा के जाएँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टैटू बनवाया मैंने, और माता जी की सवारी जो है, जो शेर का टैटू है वो बनवाया मैंने। और हम चाहते हैं कि हम कुछ यूनिक दिखें। क्रिएशन ग्रुप से हम लोग आए और पल के यहाँ पे हम लोगों ने टैटू बनवाया है। आप लोग भी आइए, यहाँ पे यूनिक तरीके से टैटू बनते हैं। और जहाँ तक मुझे लगेगा कि हाँ, हम लोग यूनिक दिखेंगे आज। अभी जैसे कि नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे यूनिक तरह के टैटूज़ वगैरह बनाए जा रहे हैं। इस तरह से हम लोग सीज़न में फ्री भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे टैटूज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ चल रहा है, इसलिए हम टैटू वगैरह बना रहे हैं और सभी लोगों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। उदयपुर शहर सहित जिले भर में सोमवार को नवरात्रा विसर्जन किया गया। हालांकि इस बार नवरात्रा 10 दिन की है, ऐसे में कई लोग मंगलवार को प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। कई छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लोग पिछोला के गणगौर घाट पहुंचे। वहां पर सांकेतिक रूप से विसर्जन की परंपरा निभाई गई। सुथारवाड़ा क्षेत्र में शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु नाचते गाते चले। हालांकि झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन ने अलग से कुंड की व्यवस्था की है, ताकि बाद में वहां सफाई की जा सके। उदयपुर शहर में मुस्लिम समुदाय 12 तारीख को मुहर्रम मनाएगा। मुहर्रम से पहले 11 अक्टूबर की रात को मोचीवाड़ा क्षेत्र में कमल गली के पास छड़ी मिलन की परंपरा निभाई जाएगी। छड़ी मिलन पूरे देश में उदयपुर में होने वाली अनूठी परंपरा है, जिसे मुस्लिम समुदाय सालों से निभा रहा है। इस बीच पलटन मस्जिद के बाहर चांदी का ताजिया सजा दिया गया है। यह ताजिया 30 फीट से ऊंचा और 30 किलो चांदी का बना है। यह उदयपुर में पहली बार बना है। इसे मुहर्रम कमेटी ने तैयार करवाया है। मुहर्रम के आयोजन के तहत रविवार रात को धोली बावड़ी मस्जिद के बाहर नाते कलाम का आयोजन हुआ। देर रात तक हुए इस आयोजन में हसन हुसैन की शहादत का जिक्र किया गया। इस बीच बोहरा समुदाय ने भी मुहर्रम को लेकर विभिन्न आयोजन चल रहे हैं। बोहरा समुदाय 11 तारीख को मुहर्रम मनाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चाइनीज सामान के बहिष्कार के माहौल में नगर निगम भी अछूता नहीं रहा। संभव है इस बार नगर निगम की सजावट में चाइनीज लाइटें नहीं लगी। कम से कम महापौर की यही मंशा है। उनका कहना है कि जो देश हमारा दुश्मन देश के साथ हो तो उसके सामान का उपयोग नहीं करना ही देशभक्ति है। हालांकि उन्होंने दलील दी है कि नगर निगम इस बार सजावट के टेंडर कर चुका है और उसमें ऐसा कोई क्लोज है या नहीं है। कभी घटिया क्वालिटी होती है तो यही कहा जाता है कि मेड इन चाइना दिखता है। तो अपन जानते हैं कि जब उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। दूसरा, चीन सब दृष्टि से आज कहीं न कहीं सीमाओं पर हमें परेशान करता रहता है। तो सभी जनता से, नागरिकों से निवेदन है कि वास्तव में अगर हम इस तरह का उनके सामान खरीदने का बहिष्कार करेंगे तो एक बहुत बड़ा ये सहयोग हमें इस राष्ट्र के निर्माण में कहेंगे। चाइनीज़ लाइटों का शायद गत बार भी उपयोग रहा नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं है, देखना पड़ेगा। पर कोशिश यही करेंगे कि जो हमारी विद्युत सज्जा रहे उसमें चीनी लाइटों का उपयोग न हो। पर अगर टेंडर हो चुके हैं और उसमें क्या आया है वो विद्युत विभाग से मेरे को भी पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा कोई उसमें क्लोज नहीं डाला है तो दिक्कत आ सकती है। कहीं मत जाइएगा, बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। आमंत्रण दशहरा महोत्सव 2016 नवरात्रि, दशहरा और दीपोत्सव पर्व पर नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ की ओर से 9 से 11 अक्टूबर 2016 तक दशहरा महोत्सव 2016 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में आयोजित समस्त कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित हैं। स्थान है राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहनगर। 9 अक्टूबर 2016 रविवार के दिन होगा अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन। इसमें आमंत्रित कविगण होंगे सत्यनारायण सत्तन इंदौर से, धार मध्य प्रदेश से होंगे जानी बैरागी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से आशीष अनल, शक्करगढ़ से राजकुमार बादल, बारा से बाबू बंजारा, मावली से मनोज गुर्जर, इंदौर से कैलाश जैन, लखनऊ से शबीना अदीब और आगरा से मंजू दीक्षित। 10 अक्टूबर 2016 सोमवार की रात होगी स्टार सेलिब्रिटी नाइट के नाम। रक्त रहेगा शाम 7:30 बजे का और इसमें आने वाले
सेलिब्रिटी रहेंगे कमलेश पटेल, डांस इंडिया डांस से बॉलीवुड एक्ट्रेस शीना राणा, फायर एंड आइस डांस, बलून डांस, दिल्ली के कलाकारों द्वारा उज्जैन के महाकाल की झांकी और आकर्षक रंगारंग कई सारे प्रोग्राम। 11 अक्टूबर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा और अखाड़ा प्रदर्शन होगा। समय रहेगा शाम 5 बजे। भव्य आतिशबाजी इसी दिन होगी 11 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ पुतला दहन होगा रात्रि 7:30 बजे। नगर पालिका फतेहनगर सनवाड़ में दशहरा महोत्सव 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरएसएस अपने स्थापना दिवस पर हर साल की तरह विजयदशमी पर पथ संचलन निकालेगा। इस बार संचलन कुछ विशेष होगा। स्वयंसेवक इस बार नेकर में नहीं नजर आएंगे। आरएसएस ने अपनी गणवेश में परिवर्तन कर दिया है। अब आरएसएस के स्वयंसेवक गहरे खाकी रंग की पैंट में नजर आएंगे। गणवेश की पैंट सामान्य पैंट के डिजाइन से अलग होगी। पहली बार पैंट में होने वाले संचलन का लोगों को भी इंतजार है। लोगों में उत्सुकता है कि पैंट में संचलन का दृश्य कैसा होगा। संचलन हर बार की तरह टाउन हॉल से शुरू होगा। टाउन हॉल से सुबह 10 बजे शुरू होकर संचलन सूरजपोल चौराहा, अस्थल मंदिर, मुखर्जी चौक, तेलियों की माताजी, घंटाघर, आयुर्वेद चिकित्सालय, हाथीपोल, दंडपोल, बोहरावाड़ी, बोकड़िया भेरूजी, चोखला बाजार, मंडी की नाल, हनुमान मंदिर, धान मंडी चौक, दिल्ली गेट होते हुए वापस 11:08 पर टाउन हॉल पहुंचेगा। संघ के स्वयंसेवक सोमवार को इस कार्यक्रम के सूचना पत्र घर बांटते नजर आए। नगर निगम के दशहरा दीपावली मेले के लिए कलाकार तय हो गए हैं। कुमार शानू को समय नहीं होने के कारण अनुराधा पौडवाल को तय किया गया है। साथ ही प्रिंस ग्रुप भी अपनी प्रस्तुतियां देगा। दशहरा दीपावली मेला 21 से 30 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें एक दिन कवि सम्मेलन के लिए होगा। दीपावली मेले की जो तैयारियां हैं उसके बारे में एक बार पहले हम वैसे निवेदन कर चुके हैं। फिर भी 21 को मेले का उद्घाटन रहेगा और मेला 30 तक चलेगा। परंतु हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह 21 से लेकर 27 तक चलेंगे, जिसमें एक दिन कवि सम्मेलन है, एक दिन डांस का कार्यक्रम है, एक दिन सिंगिंग वाला है, 2 दिन स्थानीय प्रतिभाएं हैं, एक दिन भजन का है। ऐसा कुल मिला करके कार्यक्रम है। लाफ्टर शो है एक दिन। कलाकारों में जो गायिका में हैं, हमने 2 नाम तय किए थे गायकों में, कुमार शानू का और अनुराधा पौडवाल का। तो ये प्रेफरेंस रही, तो कुमार शानू शायद उपलब्ध नहीं है, तो अनुराधा पौडवाल को हम बुला रहे हैं। इसी तरह डांस ग्रुप में प्रिंस ग्रुप का अच्छा नाम है, उसे हम बुला रहे हैं। कवियों की भी हमारी अच्छी एक फहरिस्त बनी हुई है, उनको भी वहाँ बुलाने जा रहे हैं। दीपावली के दौरान बाजारों में अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से इस बार राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार नगर निगम और यातायात पुलिस ने साथ ही अभियान चलाने का निर्णय किया है। दीपावली के दौरान बाजारों में अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से दीपावली के दौरान बाजारों में अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से इस बार राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार नगर निगम और यातायात पुलिस के साथ दीपावली के दौरान बाजारों में अतिक्रमण के चलते लगने वाले जाम से इस बार राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार नगर निगम और यातायात पुलिस ने साथ में अभियान चलाने का निर्णय किया है। महापौर का कहना है कि दुकानों के बाहर 1 इंच भी सामान नहीं रखने दिया जाएगा। कि शहर में जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो यातायात की समस्या विकट हो जाती है। पहले से हमारे यहाँ शहर की गलियाँ तंग है, बाजार तंग हैं और ट्रैफिक की दृष्टि से कहीं न कहीं आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इस बार नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस और एसपी साहब से हमने बात की है कि जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, विशेष रूप से त्योहारों के अवसर पर मिठाई की दुकानें और दूसरी जो पटाखों की दुकानें और ऐसी जो लगाते हैं,
उन सब से निवेदन यही है कि जितनी अपनी दुकान की सीमा है उससे आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि पहले से ही तंग गलियां हैं, टू व्हीलर या पैदल भी त्यौहार के अवसर पर नहीं निकल पाते हैं, और जिनकी दुकान ही 8-10 फीट की है वो बाज़ार में आगे तक रोड 10 फीट 15 फीट रोक लेते हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नगर निगम इस बार बड़ा लगातार जागरूक रहेगा, हमारी टीम भी रहेगी, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की टीम भी रहेगी, और शहर में सबको अगर मना करने के पश्चात भी अगर शहर में कोई आगे बढ़ेगा दुकान से आगे सड़क पर जिससे कि यातायात में अव्यवस्था हो तो उनको निश्चित रूप से जुर्माना किया जाएगा, चालान बनाया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं कोई अव्यवस्था न हो। पहले से ही सारे व्यापारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो भी इस व्यवस्था में सहयोग करें, जिससे कि शहर की बाकी की जनता को जो अपना त्यौहार है उससे आनंद से, उल्लास से, गौरव से मना सके। जनजाति विभाग की ओर से सोमवार को जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय सभागार में हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा मौजूद थे। समारोह में IIT सहित विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में चयनित छात्रों का सम्मान किया गया। मंत्री से बातचीत के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर अशोक गहलोत के बयान को लेकर सवाल किया तो उन्होंने एक बार गहलोत को नेता मानने से ही इनकार कर दिया। उदयपुर शहर के गणेश घाटी में चल रहे डांडिया महोत्सव में शनिवार रात नजर आया सांप आखिर पकड़ा गया। 24 घंटे बाद रविवार को सांप फिर नाली में नजर आया। उसी वक्त स्नेक कैचर गणपत को बुलाया गया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया गया। गौरतलब है कि शनिवार को नाली में सांप दिखाई देने के बाद कुछ देर के लिए डांडियों में खलल पड़ गया था। गणेश घाटी नवयुवक मंडल के सदस्यों ने बताया कि रविवार को सांप के पकड़े जाने के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। एक बार फिर डालते हैं नजर मुख्य समाचारों पर। दहन से पहले मेघनाद को सुलगाने की कोशिश, मामला दर्ज। क्या नगर निगम में चाइना लाइटें नहीं लगेगी? महापौर भी चाइनीज सामान के विरोध में। दशहरे पर निकलेगा RSS का पथ संचलन, पैंट में नजर आएंगे स्वयंसेवक। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।